नमस्कार। सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर के दामों की। टमाटर के बढ़ते दाम ने एक बार फिर से किचन के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। अधिकतर शहरों में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो पर बिक रहे हैं और वहीं अगर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की बात की जाए तो टमाटर की कीमतें अब करीब करीब 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। केरल में 1 किलो टमाटर का होलसेल प्राइस इस समय 120 रुपए है। वहीं टमाटर का रिटेल प्राइस कई जगहों पर 140 रुपए प्रति किलो हो चुका है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 किलो टमाटर का दाम 90 रुपए हो गया है। चलिए आपको सीधा बताते हैं कि इस समय दक्षिणी राज्यों में जमीनी हालात कैसे हैं। टमाटर के दामों को लेकर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मुगिलन है लाइव चेन्नई से, नेहा हेबाले लाइव है बेंगलुरु से। सबसे पहले रुक करते हैं नेहा का। नेहा, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि लगातार जो टमाटर की बढ़ती कीमतें हैं वो लोगों के बजट को बिगाड़ कर रखी हुई हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दक्षिणी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इन बढ़ती कीमतों से। फिलहाल अगर कर्नाटक की बात की जाए तो हालात कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं लेकिन पूरे दक्षिण भारत में आज टमाटर का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हम आपको बता दें कि सिर्फ पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि कर्नाटक में जो टमाटर इनफैक्ट 50 रुपीज़ केजी पे बिक रहा था, अभी वही टमाटर ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ केजी पे वापस आ गया है। और इसका कारण ये इनफैक्ट जो हम लोग जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, इसका कारण यही ये लोग बताते हैं कि आज इनफैक्ट जो लास्ट वीक तक जो टमाटर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र और नासिक से आ रहे थे और इसी कारण इनफैक्ट ज़्यादा सप्लाई होने के कारण अभी उसका दाम भी कम हो गया था। लेकिन अभी जैसे ही नासिक से भी अभी आना थोड़ा कम हो गया है, फिर से यहाँ पे जो लोकली प्रोड्यूस या लोकली ग्रोन टमाटर जो है इनफैक्ट वो फिर से अभी ज़्यादा हो चुका है। ऑलमोस्ट ये जो टमाटर आप देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ केजी तक भी पहुँच गए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे इनफैक्ट जो लोग आ रहे थे पहले जो इनफैक्ट खरीदने के लिए टमाटर, वो अभी ऑलमोस्ट जितना पहले 2 केजी या 3 केजी लेते थे, जो अभी वेंडर्स हमको बताते हैं कि वही लोग अभी ऑलमोस्ट सिर्फ आधा केजी ले रहे हैं। चलो जल्दी से एक बार हम इनसे बात कर लेते हैं। सर जी, अगर आप बता सकते हैं हमको कि अभी लास्ट वीक हमने देखा था कि काफ़ी कम हुआ था टमाटर का दाम, अभी फिर से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है मतलब ये क्यों हो रहा है? नहीं माँ, वो बॉम्बे का टमाटर आया, एकदम बाजार डाउन हो गया, इधर ही जाके बहुत जास्ती हो गया। अभी गाड़ी कमती आ रहा है, कमती आ रहा गाड़ी, इसमें तो बहुत जास्ती है। अभी 2 महीना 1.5 महीना ऐसा ही चलेगा, नीचे ऊपर होगा, इसके बाद तो मामूली हो जाएगा बस। तो हमने देखा था कि इतने दिन हम भी मतलब ये टमाटर का प्राइस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे थे, 120 तक, तो मतलब ये पहली बार शायद इस पहली बार हमें भी 50 पर 5 साल हुआ, पहली बार इतना। नहीं तो 50 रुपया 40 रुपये अंदर था। सब बरसात पड़ा ना परसों, पूरा चले गया, पूरा सब्जी चले गया बस। जी, थैंक यू। थैंक यू। तो गौरी, आपने सुना कि अभी इनसे भी कि अभी इसको सही करने में एटलीस्ट 1-2 महीना तो लगेगा ही ये टमाटर के प्राइसेस को वापस आने में। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको अगर बता दें कि बेंगलुरु या कर्नाटक में यही दाम अभी चल रहे हैं और ऐसे ही अभी और रहेगा कई दिन के लिए, यही इनफैक्ट वेंडर्स हमको बता रहे हैं यहाँ के। जी बिल्कुल नेहा, 1-2 महीने का वक्त काफ़ी होता है। इस वक्त में आम आदमी कैसे इन बढ़ती कीमतों को झेलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए रुक करते हैं तमिलनाडु का, जहां से हमारे संवाददाता मुगिलन इस समय लाइव हैं। सो मुगिलन, ₹90 for 1 kg of tomato. One can't even just imagine what the common man in the state must be going through right now. But still, if you could get just some voices for us, what is the sentiment on ground? Definitely, yes. We have seen the tomato prices dip to up to 40 rupees last week, but now once again the prices have started going up. The native variety of tomato here in Chennai is sold at least for 70 to 80 rupees, and the tomatoes which have been brought from other states are sold up to 130 rupees is what we could hear from the vendors here. And once again, they cite the rain as the reason for the price rise. They say as the supply is hit from the northern part of the country, the prices have started going up, and as it is raining in the most most districts in Tamil Nadu, the supply of the tomatoes have gone down, and that is why the prices have gone up, is what we could hear from the vendors here. And we are joined by one more vendor here. நான் மறுபடியும் இப்போ விலை 80 ரூபா தாண்டிட்டு இருக்கு, என்ன காரணம்னா? மழை தானே காரணம். தக்காளி வரது மழை.
மற்ற ஸ்டேட்ல இருந்தெல்லாம் சப்ளை கம்மியா இருக்கா? அது ஒரு ரீசன் எப்படி என்ன சொல்றாங்க மார்க்கெட்ல? So that is what we could hear from. They say that the tomato which comes from the other states have gone down. Sir, மறுபடியும் tomato prices have started going up. எப்படி இருக்கு சார்? எப்படி how is it affecting your monthly budget, sir? டே டு டே லைஃப் பாதிக்கப்படுது. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம சமைக்கவும் முடியாது டொமேட்டோ இல்லாமல். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் ஐ ஒன். So that is what we could hear from general public also. They say that their day-to-day expenses also getting affected. It's going up, and they say that as they cannot give up using tomato, they are suffering because of this tomato price hike is what we could hear from the locals here in Chennai. Right, Mugilan, thank you for sharing all those details and getting us all those voices from the people of Chennai. And नेहा, आपका भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे 2 दक्षिणी राज्यों का हाल, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टमाटर की कीमतों ने हाहाकार मचा कर रखा है। करीब करीब 140 तक प्रति किलो कीमत पहुंच चुकी है टमाटर की। अब जाहिर सी बात है, सभी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, इस बात को लेकर पूरी तरीके से सरकार की ओर देख रहे हैं कि टमाटर की कीमतों में कुछ तो राहत उन्हें मिले।